नोट्स कहाँ मिलेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। आज के ये वीडियो आपके फिजियोलॉजी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए गेम चेंजिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 11 चैप्टर जो कि अकॉर्डिंग टू आईएमपी सिलेबस जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उन सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो देखने के बाद अगर उन क्वेश्चन को आपने कर लिया ना तो ये मेरी गारंटी है कि आप फेल तो नहीं होंगे। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रही, ये बातें फेक नहीं है, बल्कि इसके प्रूफ के लिए आपको लाइव में एक नहीं बल्कि 3 से 4 यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर दिखाने वाले हैं जो कि सेमेस्टर वाइज हुए हैं। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज जो मैं बताऊंगी प्लीज उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो की ये होने वाली है कि मैं ऐसे ही आपको बस क्वेश्चन बता के नहीं जाने वाली हूँ, उसका सॉल्यूशन और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना होगा आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में और उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारा इस वीडियो में मैं देखते हैं उस गेम चेंजिंग क्वेश्चन को जिसको करने के बाद अगर आप 0 लेवल पे भी हैं तो 0 लेवल पे कैसे जाएंगे। क्वेश्चन फिजियोलॉजी में हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे जैसा कि मैं आपको बताई थी। तो यूनिट 1 जो है उसका जनरल फिजियोलॉजी है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सेल साइकिल है। और सेल साइकिल का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, वहाँ पे ट्रिक के थ्रू सारा समझाने की कोशिश की हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसे क्लियर कर सकते हैं। यूनिट 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है उसमें फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जो कि आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, और उसी के जैसा आता है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन का। इसके बाद आता है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर से क्योंकि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होता है, न्यूरल और एक केमिकल। सारा हाइपोक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट जो है लिखना आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है सलाइवा का पूरा फिजियोलॉजी का कॉम्पोजिशन होता है, रेगुलेशन, उससे कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं जो सलाइवा को रिलीज करते हैं, ये सारा चीज। उसके पास पैनक्रियाटिक जूस जिसको एक्सोक्राइन पैनक्रियाज बोलते हैं, इनके कॉम्पोजिशन से लेकर रेगुलेशन तक सारा आपको कर लेना है। डिग्लूटेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, फंक्शन ऑफ लिवर, बाइल फिजियोलॉजी एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट है। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसका प्लेटरी और लिम्फेटिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कार्डियक साइकिल। अरे रांची यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार जो मैं आपको पेपर दिखाऊंगी। कार्डियक आउटपुट हो गया, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो गया। यूनिट 5 में है ब्लड में है हेमाटोपोइसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। और इसके बाद आता है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इसके बाद आता है हीमोस्टैसिस और नेक्स्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। 5 मार्क्स में सेपरेटली ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जैसा कि अप्लाइड फिजियोलॉजी में हमें क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी डिजीज कंडीशन भी हमारे यूनिवर्सिटी में आता है, तो वो सब भी आपको करना होगा। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा है, मोस्टली 40 से लेकर 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। यूनिट 6 में एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या फिर सकिंग रिफ्लेक्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, कैसे सिक्रेशन कंट्रोल होता है, सारा चीज। एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में आपको पढ़ना है, क्या काम करता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेसिकली आपको फिजियोलॉजी में कौन कैसे काम करता है मैकेनिज्म ही आपको शो करना रहता है। फिगर भी आते हैं और वो सारा आपको नोट्स पे मिल जाएगा। एनाटॉमी से फिजियोलॉजी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें लिखना होता है। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर का लिखना होता है, लेकिन फिजियोलॉजी में आपको ध्यान क्या रखना होता है, मैकेनिज्म कहाँ से कौन से फंक्शन जुड़े हुए हैं। सो यूनिट 7 है हमारे पास सेंसरी ऑर्गन में फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। इसके बाद आपको कर लेना है ऑडिटरी पाथवे, इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ विजन और विजुअल पाथवे, टेस्ट पाथवे, इसके बाद ऑल्फैक्टरी पाथवे। नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट है यूनिट 9
जो रीनल सिस्टम है उसमें फंक्शन ऑफ किडनी, यूरिन का फॉर्मेशन का पूरा मैकेनिज्म, फिर फिजियोलॉजी आपको कर लेना है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, काउंटर कैरेंट मैकेनिज्म, मिक्चुरेशन, और इसके बाद आता है रोल ऑफ किडनी, हीमोस्टैसिस, इसी में रास सिस्टम आता है। नेक्स्ट आपका है यूनिट 10 जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है और कवर। नेक्स्ट है यूनिट 11 और ये लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है हमारा, नर्वस सिस्टम, न्यूरो एनाटॉमी रहे चाहे फिजियोलॉजी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें सबसे फर्स्ट आपको कर लेना है रिफ्लेक्स आर्क, इसके बाद ब्लड ब्रेन बैरियर, पार्किंसन डिजीज, और इसके बाद बेसल गैंग्लिया, नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफर्ड पेन, और इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर। इतना क्वेश्चन आपके लिए इनफ है। तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि इसका वीडियो और नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ, तो इसका वीडियो जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा सेपरेट प्लेलिस्ट करके, वहां से आप देखिए, हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट है, हर एक उसमें की कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो देख लीजिएगा। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रकाश नर्सिंग अकेडमी से है, यही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया होगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी का हो तो आप देख सकते हैं। वैसे भी मैं कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे हुए हैं, मे भी आप कुछ यूनिवर्सिटी से आते होंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में जैसा कि आपको बताई थी कि इसका जैसे क्वेश्चन तो मैं आपको दे दी, लेकिन आपको इसका आंसर कहाँ मिलेंगे, तो इसका आंसर मैं खुद आपको सॉल्व करके दी हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अलग से सेपरेट इसका प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा, जहां पे मैंने कौन सी चीजें कहाँ लिखनी है वो सारा चीज मैं आपको बताई हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो INC हमारा न्यू सिलेबस बनाया सेमेस्टर वाइज, उसमें एनाटॉमी की जगह अप्लाइड एनाटॉमी किया है और फिजियोलॉजी की जगह पे अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसका मतलब मे भी आपके टीचर आपको बताए होंगे, इसका मतलब ये है कि आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट से उस टॉपिक को देखना है कि जैसे अगर आप बेसल गैंग्लिया पढ़े तो उस बेसल गैंग्लिया का फिजियोलॉजी या फिर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे बेसल गैंग्लिया जब मैं आपको बताई हूँ, वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे मैं बताई हूँ कि पार्किंसन डिजीज इससे रिलेटेड है कि किस तरह से सब्सटेंसिया निग्रा इससे डोपामिन का इम्बैलेंस होने के कारण ये पार्किंसन डिजीज होता है। और पार्किंसन डिजीज भी पूछता है क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनीमिया हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। सो ये सारे क्वेश्चन आपको, इसमें आपको एफर्ट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर दिल से बोलूँ ना तो मतलब वो जो एक सीरीज बनाने में मुझे तो हार्ड वर्किंग लगा है ना, उसको मैं बोल सकती हूँ कि वो बेस्ट सीरीज है। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जब वो सीरीज मैं बना रही थी तो इंडिपेंडेंस डे आया था, उस दिन भी मैं उसी के ऊपर लगी हुई थी। तो मेरी दोस्त ने कमेंट की कि यार आज तो मतलब तुम क्या कर रही हो, आज तो हमारा डे है, इंडिपेंडेंस डे, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है पढ़ाई के दिन में कोई इंडिपेंडेंस नहीं होता, हमें तो इसी चीजों में मजा आती है कि कैसे हम अपने जो भी देखने वाले ऑडियंस हैं, अपने जूनियर्स को कैसे एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जितना दी हूँ उतना मेहनत तो आपको भी किसी को ये लगे कि दीदी ये तो लेवल बहुत हाई है, BSc नर्सिंग में इतना पूछता है क्या, तो और ऐसा इसलिए मैं बोल रही थी कि जो मैं बायोकेमिस्ट्री पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ और उसको भी अपलोड कर चुकी हूँ, अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी इतना डीप क्यों, तो उनको भी मैं आंसर देती कि यूरिया साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ना करवाऊँ, ऐसी कौन सी सीरीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ना डालूं। तो और यूनिवर्सिटी एग्जाम आप खुद अपने पेपर को देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि ये आपकी यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं कौन से क्वेश्चन किस यूनिवर्सिटी से आए हैं, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से, और आप अपनी लाइब्रेरी के यूनिवर्सिटी से जाके मिला सकते हैं उस क्वेश्चन को, एज इट इज पूछा हुआ सेमेस्टर वाइज। ये है रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, बैच 2022-26 है, लेकिन उन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 15 जनवरी 2025 को हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का। जो रांची यूनिवर्सिटी से होंगे उनको पता होगा। तो सबसे पहले एनाटॉमी का भी मैं दिखा दूंगी और फिजियोलॉजी का, ताकि अगर आपके पास टाइम हो तो 3 आवर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप खुद से
एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो एनाटॉमी में क्या पूछा था कि डिस्क्राइब द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, नोट ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। इसके बाद था डिस्क्राइब द लोकेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, अप्लाइड एनाटॉमी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछा था। सो एक ही इसमें से आंसर देना था। और ये भी मैं कुछ क्योंकि कुछ एनाटॉमी के क्वेश्चन भी मैं इंपॉर्टेंट डाली हूँ, उसमें ये चीज़ मैं ये हार्ट का ब्लड सप्लाई में इनफैक्ट अलग अलग कि उनका आर्टेरियल सप्लाई क्या होता है, वेनस ड्रेनेज क्या होता है। सो ऐसा क्वेश्चन था। फिर लंग्स था 5 मार्क्स में। इसके बाद टाइप ऑफ कार्टिलेज था, सेल स्ट्रक्चर था, टाइप ऑफ प्लेन था, टाइप ऑफ जॉइंट था। अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट है नेम, 2 मार्क्स में जो था 4 को देना था लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के नेम लिख देना था, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, लेयर ऑफ हार्ट, टाइप ऑफ बोन। ये तो एनाटॉमी का क्वेश्चन था। अब हमें तो फिजियोलॉजी का देखना। सो देखिए फिजियोलॉजी में यहाँ पे हमारा फिजियोलॉजी रहता है। सो एक क्वेश्चन का आंसर देना था जिसमें कार्डियक साइकिल लिखना था, या फिर कॉन्स्टिट्यूट गैस्ट्रिक जूस, डिस्क्राइब मैकेनिज्म एचसीएल सिक्रीशन एंड फैक्टर रेगुलेटिंग एचसीएल सिक्रीशन। जब मैं एचसीएल के बारे में और जो गैस्ट्रिक जूस के बारे में बताई थी वहाँ पे ही सारा डिस्क्राइब किया हुआ। कार्डियक साइकिल भी मतलब दोनों 10 मार्क्स का क्वेश्चन उस नोट्स में से आया, आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है 5 मार्क्स के लिए जो कि 4 को देना है, एनीमिया हो गया। सेफ पीरियड के बारे में लिखना था जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। इसके बाद ऑडिटरी पाथवे जो सेंसरी ऑर्गन का है, जॉन्डिस आया है। इसके बाद फंक्शन ऑफ लीवर आया है। तो इसका नोट्स आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा निकाल के प्लेलिस्ट में जाके। फिर फिल इन द ब्लैंक था, आप देख सकते हैं। और फिल इन द ब्लैंक कुछ नहीं होता, अगर आपका थ्योरी 10 मार्क्स से सब कंप्लीट है तो ये हो जाएगा बहुत ही, कि अगर मोर देन 100 बीट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं। यही सारा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। तो ये रांची यूनिवर्सिटी का अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि मेरे फ़ोन में है। तो एक यूनिवर्सिटी जो मिजोरम यूनिवर्सिटी है उसमें जो सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्या था, ये एनाटॉमी के लिए था जो कि आप देख लीजिएगा। एनाटॉमी सबसे पहले MCQ। इसके बाद 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसमें 3 देना था। और इसके बाद एक था लॉग में कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, गैस्ट्रिक जूस, सब लिखना था जो कि एनाटॉमी का है। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल ऑफ द हार्ट। इसके बाद टाइप ऑफ ब्लड और आई का स्ट्रक्चर और एक्वस ह्यूमर के बारे में लिखना था, वो दिख रहा होगा। सो ऐसे अब हमें फिजियोलॉजी का देखना है जो कि MCQ पूछा हुआ है। ये भी बहुत इजी MCQ है। पहले बताइए कि थ्योरी कंप्लीट हो तो ये हो जाता है। इसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी का जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था उसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में जो हार्मोन्स है वो लिखना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो नोट्स में आपको मिलेगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्मूथ एंड स्केलेटल मसल के बारे में लिखना था। और नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ बोन, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। 2 मार्क्स के लिए जो कोई 1 पेज 1.5 पेज काफ़ी रहता है। नेक्स्ट था कि 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन जो थे उसमें फर्स्ट था हमारा रोल ऑफ किडनी इन मेंटेन होम्योस्टैसिस। वीडियो मिलेगा आपको एकदम अच्छा कंटेंट के साथ। नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद डायग्राम एंड इसका फंक्शन। इसके बाद था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके फंक्शन के साथ हार्मोन ऑफ ओवरी, ये भी आपको अच्छे से नोट्स मिलेगा। क्रेनियल नर्व एंड देयर फंक्शन। इसके बाद जो भी 12 क्रेनियल नर्व है उसके बारे में लिख देना था और उसका फंक्शन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो कि यूरिनरी सिस्टम में बताई थी। कार्डियक साइकिल, यहाँ भी कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे तो आप स्किप मत कीजिएगा। सो एक ये तो 5 मार्क्स के लिए हो गया। 10 मार्क्स के लिए जो कि बहुत सारे ऑप्शनल दिए हुए थे, सारा क्वेश्चन अच्छा था। मायोकार्डियम का फंक्शन लिखना था। इसके बाद था व्हाट द फैक्टर इन इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर पढ़िएगा वहाँ पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो देना था उसमें था कि रेड ब्लड का स्टेजेस कौन से हैं सेल का, तो वो जब हम लोग इरिथ्रोपोइसिस जब मैं बताई थी उसमें 6 स्टेज होता है, ट्रिक भी मैं उसमें बताई हूँ तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिर डिफरेंट ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका नोट्स में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वाइज आपको मिलेगा। इसके बाद है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीवर और राइट डाउन द फंक्शन ऑफ बाइल। दोनों बहुत मतलब मिजोरम यूनिवर्सिटी का आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा 3rd यूनिवर्सिटी है उसका नाम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी या फिर हेल्थ साइंस फरीद कोट ऐसा करके यूनिवर्सिटी का नाम है, जिसमें सेमेस्टर वाइज में क्वेश्चन क्या पूछा था, ये एनाटॉमी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन हो तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद MCQ यहाँ तक है। और फिर था 10 मार्क्स के लिए
एनाटॉमी ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑफ राइट लंग, जो कि इसका भी क्वेश्चन डला हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल से। इसके बाद रिलेशन ऑफ पैनक्रियाज के बारे में बताना था, और 3 मार्क्स में था स्केलेटल मसल ब्लड सप्लाई ऑफ फॉट, जो कि बार बार हर यूनिवर्सिटी में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका कितना वेटेज है, तो कुछ ना कुछ आपको एनाटॉमी का भी इससे मिल रहा होगा आइडिया। इसके बाद था हिप जॉइंट का भी वीडियो आपको मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड, ग्लूटेस मैक्सिमस मसल, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, स्पाइनल नर्व के बारे में, टिपिकल स्पाइनल नर्व और फैलोपियन टिप के बारे में लिखना था। एनाटॉमी का क्वेश्चन हमें फिजियोलॉजी का देखना है, जिसमें कि ये MCQ हो गया। इसके बाद यहाँ तक MCQ है, और 10 मार्क्स में क्या पूछा है, ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए। इसके बाद नॉर्मल वैल्यू कितना होता है ब्लड प्रेशर का। इसके बाद डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर में ही सारा मैं पढ़ाई हूँ, तो कंक्लूडेड वहाँ पे जाके देखिएगा। इसके बाद है फंक्शन ऑफ प्लासेंटा 5 मार्क्स के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल, बेसल गैंग्लिया उनका फंक्शन लिखना है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में आप पढ़िएगा, आप कॉस वीडियो मिलेगा। इसके बाद 2 मार्क्स के लिए कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा में ही आप पढ़ लीजिएगा, हार्ट रेट, कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, मायोपिया और मिक्सीडेमा, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट में जो होता है उसको बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, इसका हम लोग देखते हैं, और ये हमारा लास्ट होगा 4th यूनिवर्सिटी, जिसमें ये था एनाटॉमी का क्वेश्चन। इसके बारे में आप देख सकते हैं, स्टमक का डिटेल लिखना था, जो कि वीडियो आपको मिलेगा। एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं डाली हूँ। इसके बाद स्टमक के पार्ट पोजीशन, जो कि स्टमक वाला में ही कंप्लीट है, डिफरेंट बिटवीन अ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, सेरिबेलम, यूरिनरी ब्लैडर, इसके पार्ट सरफेस, जो भी एनाटॉमी का एक क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन थे। फिजियोलॉजी का यहाँ पे ये MCQ है, और अगर थ्योरी पार्ट हम लोग देखें, उसमें आपको लॉन्ग वाला में लिखना है। लॉन्ग इस मतलब अच्छे से बताइए ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म और ब्लड फ्लो के बारे में। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आया था, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और लास्ट हमारा फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फिजियोलॉजी ऑफ फियरिंग, जो सेंसिटिव ऑर्गन में आपको मिलेगा। इसके बाद हीमोपोइसिस, फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा, ओवेरियन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही कवर हो जाता है, डेंड्राइट्स। यही था आपका क्वेश्चन फिजियोलॉजी का। अभी तक आपने 4 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर देख लिया है, आपको रियलाइज भी हुआ होगा, और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि ऑडियंस कौन कौन से। एक बात और, इन सारे टॉपिक का जो प्लेलिस्ट है उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मेक श्योर कि अभी जाके देखिए और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप रांची यूनिवर्सिटी और जो सेकेंड पेपर है या फिर आगे का जो पेपर आप देख रहे होंगे, तो वही सारे क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड फॉर्म में ब्लड प्रेशर ये सब आया हुआ है, तो जितना जल्दी कीजिएगा उतना आप आगे रहिए। और कौन से टॉपिक के ऊपर या फिर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ही वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ताकि मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकूं। और साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें थैंक यू कहने के बजाय, जिनको आपको क्लास में लगता हो कि जैसे कि इनको नीडेड है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब जल्दी चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, अपने से उनको सीक्वेंस नहीं पता चल पाती यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिखें, तो आप उन दोस्तों को जरूर हेल्प कीजिएगा, उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी कम टाइम में इन सारी चीजों को कवर कर सके। और लास्ट में आप BA की नर्सिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही, और चाहे वो सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, सबका मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड की हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियो को देख भी सकते हैं, चेकआउट। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।